कहीं न कहीं गुरुकुल की परंपरा समाप्त हो गई। इस पर महाराज ज्योतिर्नंदन ठाकुर जी के द्वारा पहल मतलब किया कि नहीं कहीं हर स्टेट में हो इस टाइप का। देखिए, हम एक बात हमेशा कहते हैं, सरकारों ने भारत की आजादी के बाद में मैकाले ने इस संस्कृति को नष्ट करने का काम किया। मैकाले ने क्या किया? बोले हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग चीज क्या है? हमारा करेक्टर। हम पे सबसे स्ट्रॉन्ग चीज क्या है? हमारा करेक्टर। वो नहीं हरा पाए हमें, इतने सालों 150-200 साल राज किया उन्होंने, पर वो हम हमें जीत नहीं पाए। क्यों नहीं जीत पाए? बिकॉज ऑफ माई करेक्टर। उसने सोचा ये करेक्टर, अच्छा ये करेक्टर स्ट्रॉन्ग किसकी वजह से था? हमारी एजुकेशन की वजह से। हमें गुरुकुलम में वो शिक्षा दी जाती थी कि सर्वे भव आत्मवत परदेशु, बहुत सुंदर श्लोक है वो, परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति पंडिता, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत। पराई स्त्री को माता बहन समझो, ये सिखाया जाता था। और आजकल मॉडर्न एजुकेशन में क्या होता है बोलो? स्कूलों में लड़की के हाथ में हाथ डाल के लड़के, जवान लड़के नाच रहे हैं। और हमारे यहाँ क्या सिखाया जाता है? मातृवत परदारेषु, बड़ी है तो माँ के बराबर है, और छोटी है तो बहन के बराबर है, और छोटी है तो बेटी के बराबर है। और यहाँ क्या करें? चल तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। कहाँ? स्कूल में, जहां वो सरस्वती विद्यालय विद्या सीखने गए, वहां चीज बड़ी मस्त हो रही है। तो क्या ये मैकाले की संस्कृति है कि नहीं बिगाड़ने वाली? तो उसने सोचा जब इनका एजुकेशन सिस्टम खराब होगा तो इनका पूरा करेक्टर खराब हो जाएगा। और आज वो अपने कार्य में सफल हो गया। वो सफल हुआ, हम सफल नहीं हुए। हम आजादी के बाद हार गए। हम जब आजाद नहीं थे तब जीते हुए थे, आजादी के बाद हम हारे बिकॉज हमारा करेक्टर चला गया। एक सेकेंड पूरा कर लू मैं से। हाँ, तो उसके बाद भाई कितनी अच्छी बात बोल रहे थे। हम आजादी के बाद हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि आजादी के बाद भी हमने संविधान में कानून बना दिया कि जितने भी सनातनियों के मंदिर हैं वो हम सब अपने हत्या लेंगे, उनका पैसा हम स्वीकार करें। कौन? आजादी के बाद की सरकारें। आजादी के बाद की जो जितने भी देश में, भारत में बड़े बड़े मंदिर हैं, उनका पैसा कौन यूज कर रहे हैं? काय को कर रहे हैं? सदुपयोग क्या हो रहा है उनका? पैसा ले लो कोई बात नहीं, व्हाट इज यूज? यूज क्या है उस पैसे का? हम तो आपके माध्यम से, आप सभी चैनलों के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से एक निवेदन करेंगे, उसी मंदिरों के पैसे का सदुपयोग किया जाए। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में प्रारंभ में 5 गुरुकुलम प्रारंभ किए जाएं, जो मॉडर्न गुरुकुलम होने चाहिए। वो ऐसे गुरुकुलम हो कि वो हमारे संस्कारों को जाने, संस्कृति को जाने, अंग्रेजी में भी किसी से पीछे न रहे, समझ रहे? इंग्लिश में भी परफेक्ट हो, वो दुनिया की आंख में आंख डाल के जवाब दे सके। इतने मॉडर्न स्कॉर्च कर सकती है। इतना पैसा मंदिरों में से सरकार उठा रही है। 1 साल के पैसों से ये 5 हर एक डिस्ट्रिक्ट में गुरुकुलम बन सकते हैं। इतना पैसा आ रहा है मंदिरों से, 1 साल के पैसे में वो कर सकते हैं। 75 साल में क्यों नहीं हुआ, ये बात पूछने वाली बात है। लेकिन जो नहीं हुआ वो अब सुधारा जाए तो भी हमारे आने वाली पीढ़ी संभल सकती है। बाबा, हिंदू मंदिरों से पैसे को गवर्नमेंट लेती है, बाकी ये ईसाई मिशनरीज से और मुसलमानों से ये पैसा नहीं लिया जाता है मंदिर से। क्या बात है? अब ये मैं सरकार में नहीं हूं, मैं इसका क्या जवाब दूं? मैं अगर सरकार में होता तो मैं सबसे पहले हिंदुओं को मुक्त करता, बाकी सबसे ले लेता। पर मैं सरकार में हूं नहीं। क्या कलाम ने आह्वान किया था तुलसी पूजन के लिए, उसके बाद यज्ञ के बाद में जब निकला तो हजारों घरों में तुलसी पूजन हो रहे थे दिए गए। तो ये भागवत के आह्वान का प्रभाव हुआ और ये सब लोगों ने उसको स्वीकार किया। जो शायद पहले नहीं करते थे वो उन्होंने भी करना प्रारंभ किया, और ये महत्वपूर्ण है। हम जब, मैं और आप एक उस लेवल के हैं जो आने वाली पीढ़ी हमसे सीखेगी। मैं और आप जो करेंगे वही देखेंगे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन, और वो जो देखेगी उसे करने का प्रयास करेगी। तो ये मेरी और आपकी ज्यादा जिम्मेदारी। कहीं ना कहीं देखा है अन्य धर्म में सप्ताह में एक दिन रहता है कि मैंडेटरी है उसके अपने संस्थान में, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में ये नहीं है कि एक दिन जाए। हमारे यहाँ हर दिन है ना, हर दिन है, लेकिन फिर भी जो गार्जियन है वो नहीं लगे, कभी कभी सालों भर तक नहीं मंदिर में। गार्जियन, वो गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं तो आप सबके माध्यम से एक ही बात कहूंगा कि मैंने क्यों कहा कि आप अपने बच्चों को लेके आओ कथा में। अधिकांश तो ये कहा जाता है बच्चों को दूर रखो, बहुत आवाज करते हैं, शोर करते हैं, यही कहा जाता है कथाओं में। हमने तो कहा लेके आओ बच्चों को कथा। उसके पीछे रीजन है
जो बूढ़े बैठे हैं शायद वो न सीखे हमसे, लेकिन बच्चे जल्दी सीखेंगे हमसे। जैसा कि आपने कहा महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित है और उन्होंने खुद रचना में कहा कि अष्टदश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। तो आध्यात्म जो है कितना जरूरी है लोगों के लिए, आध्यात्म से जुड़ना कितना जरूरी है और जीवन को कैसे सफल बनाता है। हमको एक बात बताइए, जो श्लोक आपने बोला है उसका अर्थ भी आप जानते होंगे, जरा करके बताइए। आप परोपकार करेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा, मतलब अगर किसी का मदद करेंगे, सहयोग करेंगे तो आपको उसका पुण्य की प्राप्ति होगी। अगर आप किसी को दुख कष्ट देंगे तो उसका आपको वो पाप होगा। पूरा अर्थ नहीं किया आपने। हाँ, पूरा हम करें, मतलब 18 पुराण है, पूरा करें। जितना भी मैंने रचना की उस सबका सार क्या है? सबसे बड़ा पुण्य है परोपकार और सबसे बड़ा पाप है दूसरों को दुख देना। समझ गए? ये इसका सार है श्लोक। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, रामायण कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो परोपकार हम पहले अपने बच्चों पे ही परोपकार कर लें, उन्हें ही संस्कारी बना दें। हम अपने बच्चों को भी संस्कारी बना देंगे तो भी ये माँ बाप का परोपकार ही होगा। हमारे यहाँ कहते हैं माता पिता बैरी भय जिन्न पढ़ाई बाल। जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देता वो माँ बाप नहीं, बल्कि माँ बाप होते हुए भी शत्रु है अपने बच्चों के। तो हमारे बच्चे संस्कारी हों, ये हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। आज के माँ बाप पैसा तो देना चाहते हैं बच्चों को, संस्कार नहीं देना चाहते। पैसे से नहीं सुधार हो सकता बच्चों की लाइफ का, वो तो बिगड़ेंगे। अधिकांश पैसे वालों के यहाँ चले जाइए, उनके बच्चे कोई ड्रिंक कर रहे हैं, कोई मांस खा रहे हैं, कोई गाड़ियां घुमा रहे हैं, कोई ये कर रहे हैं, यही सब काम करते हुए मिलेंगे आप। हाँ या ना बोलो? बहुत कम धनवान लोग ऐसे होंगे जो अपने पूरे परिवार के साथ बैठे होंगे, कहीं भजन कर रहे होंगे, कहीं संस्कारवान होंगे। वो वजह पैसा तुम्हें अच्छा नहीं बना सकता, संस्कार ही तुम्हें अच्छा बनाएगा। तो इसलिए